हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 7 कर रहे थे, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो अपने वाली प्रश्नावली कर रहे थे, जिसके अपने पहले एग्जाम्पल्स करे थे, क्योंकि मैंने कहा था इसके लगभग सभी सवाल करवाने वाले हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि इसका कोई एक पैटर्न नहीं होता इन सवालों का। जैसे पाँचवीं प्रश्नावली में आपके पास सूत्र था एन का, आपने लगाया, लगभग सभी सवाल उस तरीके से हो रहे थे। इसमें भी पैटर्न है, मैं ये बात नहीं कहता मुश्किल है, इसमें भी पैटर्न ज़्यादातर ये होता है कि आप जो भी चीज़ देखिए उसको साइन कोस में बदल लो, ठीक है, साइन कोस बदल के उसको हल कर लो। उसके बाद जो आपको लास्ट में निकालना है, बराबर में आपको आंसर दे रखा होगा पहले से, जो आपको निकालना है उसके हिसाब से उसको बदल लो, ठीक है। तो अपने करते हैं, अपने शायद 6 एग्जाम्पल कर लिए थे, 7वां करना था, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली संख्या 7.1, इसके एग्जाम्पल्स कर रहे थे, अपने 6 कर चुके थे, 7वां करना था ना। एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि आपको दे रखा है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर में अपने को निकालना है टेन थीटा। ये आपको सिंपल सा दे रखा है। ये अपना क्या दे रखा है, सवाल है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, सबसे पहले LHS लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले LHS लिया, क्या दे रखा है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसको आपको करना है, बिल्कुल आसान सा हल हो जाएगा। देखो पहले देखो साइन कॉमन निकल रहा है ऊपर वाले से, है ना। तो मैंने क्या किया, ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचा 1, यहाँ से साइन थीटा बाहर निकल गया, बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है ना। नीचे देखो, यहाँ से मैंने क्या निकाला, कोस थीटा बाहर, यहाँ से मैंने निकालिया कोस थीटा बाहर, यहाँ पे बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, आगे बचा है माइनस का 1, क्योंकि कोस थीटा बाहर चला गया, माइनस का 1। अब सुनो, अपने 1 की वैल्यू है, ये तो आपको पता ही है कि 1 की वैल्यू है, ये क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। यानी कि 1 को भी इसके जैसे बना लेते हैं, ताकि कुछ होगा ना, यहाँ पे भी साइन कोस बढ़ा देगा, तो इससे शायद कुछ हो जाए। तो अपने देखो करते हैं, रखो, यहाँ पे पड़ा था साइन थीटा, बार वाले को उसको मैंने नहीं छेड़ा, ये 1 की जगह मैंने क्या रखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आगे पड़ा है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में देखो क्या पड़ा है, कोस थीटा बटा में कोस थीटा, आगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, आगे देखो माइनस का 1 है, ठीक है। ये वैल्यू 1 की, -1 का मतलब आगे दोनों का आगे माइनस का निशान आ जाएगा, या फिर आप ऐसे करो, इसके आगे माइनस लगाया मैंने, ये माइनस का निशान पड़ा था, अंदर मैंने क्या रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं माइनस का निशान दोनों साथ गुणा कराऊंगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, सिंपल सी बात थी, मैंने दोनों में से साइन कॉमन लिया, ये बच गया, नीचे वाले में कोस कॉमन लिया, तो ये बच गया। मैंने देखा कि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो आपको पता है 1 का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने इसका मान ऊपर रखा, आगे वो पड़ा था, नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा पड़ा था, आगे माइनस का 1, तो मैंने -1 की जगह दोनों रखे, और माइनस की वजह से दोनों के आगे क्या आ गया, माइनस आ गया। इतना सबने यहाँ तक हल किया है। अब देखो आगे, ये साइन थीटा बाहर पड़ा है, इसको अपने ने कुछ नहीं छेड़ा, साइन थीटा पड़ा है। अंदर देखो, एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा,
1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितने बचेंगे 1 साइन थीटा। देखो ये कोस स्क्वायर थीटा तो पड़ा है प्लस का, ये जो कोस स्क्वायर थीटा पड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, ये तो पता ही आपको, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। देखो कि माइनस का साइन थीटा और प्लस का, नहीं सॉरी ये प्लस का है और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों को अपने करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आएगा, आप ऐसे कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लो, बच जाएगा 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस का 1, उसका गुणा इसके साथ करें तो साइन स्क्वायर थीटा। या फिर आप सीधा देख सकते हो कि 1 साइन स्क्वायर थीटा है, उसमें से 2 घटाए, 1 में से 2 घटा रहे हो तो कितने बचेंगे माइनस का 1 बचेगा। बिल्कुल आसान सी चीज़ थी। नीचे पड़ा है कोस थीटा, नीचे पड़ा है कोस थीटा। अब देखो इसके अंदर प्लस के 2 में से 1 कोस थीटा गया, प्लस के 2 कोस थीटा में से 1 कोस थीटा गया, बचा क्या प्लस का 1 कोस स्क्वायर थीटा। भाई 2 थे, 2 में से 1 गया है तो कितना बच गया 1 बच गया, और यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस था इसलिए वहाँ पे माइनस है। आगे क्या पड़ा है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है, आगे पड़ा है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको दिख रहा है ये दोनों क्या है गुणा में, गुणा में है ना, ये पूरी की पूरी चीज़, ये पूरी चीज़ इसके गुणा में है, ये पूरी चीज़ इसके गुणा में है, तो अपने को दिख रहा है ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है, तो मैं दोनों को काट दिया, दोनों को दिया काट, बच क्या गया, बच गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, जो कि अपने को पता है किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है। यही तो अपने को निकालना था, यानी कि LHS किसके बराबर आ गया RHS के इति सिद्धम। ये वाली चीज़ लिखनी जरूरी है। वापस बता देता हूँ, ये वाला सवाल देखा था मैंने, ऊपर वाला साइन कॉमन लिया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, नीचे वाले में से मैंने कोस कॉमन लिया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बच गया। मैंने देखा कि यहाँ पे 1 आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है और साइन कोस के अंदर है, तो मैंने 1 का मान अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो रख दिया। तो मैंने यहाँ पे रखा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 किस जगह आ गया, आगे माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा पड़ा था, नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा पड़ा था, -1 है तो मैंने माइनस का गुणा दोनों साथ कराया, तो यहाँ पे कितने हो गए दोनों माइनस के हो गए। अब दिख रहा है आपको 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कोस, देखो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा तो पड़ा है ना, माइनस का साइन प्लस के 2 साइन, माइनस का 1 साइन प्लस के 2 साइन कितने बचेंगे माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को इसको मिटो देना, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने। इतना छोटा सा बिल्कुल आसान सी चीज़ है ना भाई, माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 माइनस के 2 कितने बचेंगे माइनस का 1, तो माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा पड़ा है, देखो प्लस के 2 माइनस का 1, यानी कि 2 थे उसमें से घटा दिया, कितने बच गया 1 बच गया प्लस का, आगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है। आपको दिख रहा है ये वाला और ये पूरा का पूरा गुणा में है, ये दोनों गुणा में नहीं है, ये दोनों तो जोड़ घटाव में है, ये साइन स्क्वायर थीटा और सॉरी साइन थीटा और ये पूरा का पूरा गुणा में है, तो मैंने दोनों को आपस में काट दिया, जैसे है बच क्या गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, वो आपको पता है टेन थीटा होता है, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया, उतार लो। अब चलते एग्जांपल नंबर 8 पर आपके। इस प्रश्नावली में इसलिए टाइम लग सकता है क्योंकि आपको लगभग सभी सवाल करवाने पड़ सकते हैं, इसलिए टाइम लगेगा, वरना बाकी इसमें कोई मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, सॉरी एग्जांपल नंबर 9 आपको दे रखा है कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला दे रखा है, इसको अपने हल करते हैं। ठीक है, देखो लगभग आपको पता है कि सारी चीज़ें अपने जैसे की हैं कि वो स्क्वायर के लिए होती हैं, जिसकी घात 4 हो उसके लिए ज़्यादातर कुछ नहीं होता, यहाँ पे घात 4 है, मैं इसको स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा है, उसकी भी मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा कोस का 4 थीटा आ जाएगा। आगे देखो ये जो है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी भी मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मैं LHS ले रहा हूँ,
ठीक है, मैंने LHS लिया, उसके बाद ये किया। ठीक है, अब देखो ये कोस स्क्वायर थीटा की भी स्क्वायर करूँगा तो कोस 4 थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की मैं स्क्वायर करूँगा तो साइन का 4 थीटा आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता है। अब मैंने ये और इस तरीके का सवाल एक पहले भी करवाया था आपको, ठीक है ना, करवाया था ना भाई। मैंने कहा था इसको ए और बी मान लेना, ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, करवाया था ना। समझाने के लिए इसको अपने और समझ लेते हैं। देखो मान लो कि मैं मानता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए मान लेता हूँ, और जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको मान लेता हूँ बी। तो यहाँ से अब क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से ए का मान क्या था कोस स्क्वायर थीटा, आगे प्लस का बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर यहाँ पे सीधी स्क्वायर होती थी तब तो अपन करते थे ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर स्क्वायर की भी स्क्वायर है तो अपने क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात ये थी, ये अपने पहले भी कर चुके हैं, है ना। ये वाली चीज़ मैंने एक बार एक पहले सवाल आया था उसमें भी करवाई थी ना आपको, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। अब देखो बिल्कुल आसान सा, मैंने क्या किया इसका रखा, तो यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी आ गया, ए माइनस बी क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। वैसे तो यहाँ पे सीधा आता है, यहाँ पे स्क्वायर होती है, यहाँ पे सीधा लिखा आता है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी ए माइनस बी था, यहाँ पे स्क्वायर की भी स्क्वायर है तो मैंने क्या लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे, ये वाला थोड़ी सी ना थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना, वो जैसे मैंने तरीका बताया ना उस तरीके से भी समझ सकते हो कि आप चाहे इसको ए और बी मान लेना, तो इस पूरे को ए मानोगे तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो जाएगी, फिर लास्ट में इसको हल करके ए और बी के मान रख देना, तो अभी आपके पास यही आएगा, है ना। तो ये आ गया। अब देखो ये आपको पता है ना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ कितना होता है एक होता है, इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ कितना होता है एक होता है। ये दिख रहा है क्या, ये वाली चीज़ इसका मान क्या आएगा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा लिखो प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखो, बात तो एक ही है, जोड़ में तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इसका मान आ गया एक, आगे पड़ा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अभी एक गुणा वाला लिखने की जरूरत नहीं है, पर चलो लिख ही लो, ऐसी बात में कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ध्यान से सुनो, इस आंसर में आपके पास मान किसके अंदर आ रहा है, सिर्फ साइन के अंदर। मैंने कहा था ना पहले इसको बनाओ थोड़ा आसान करो, फिर उसके अंदर जो मान निकालना है उसके अंदर देखो। आपको पता है कि सिर्फ साइन के अंदर आ रहा है, साइन एक तो है, दूसरा क्या अपने पास कोस है, तो कोस को किस में बदल लो साइन में बदल लो, कोस को किस में बदल लो साइन में बदल लो, ताकि मान अकेला किस में है साइन में आए। तो देखो इस एक को तो मैं आगे लिखूंगा नहीं, ये कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा है। आपको ये भी पता है इस फॉर्मूले से मेरे को कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो, इसी फॉर्मूले में कोस स्क्वायर थीटा निकाल लो, तो मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ। अब देखो बस मैंने मान रखा है, इधर कर लेते हैं, मैंने मान रखा, ये 1 तो हटा ही दिया, कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या रखा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा रखा, कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या रखा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा रखा, आगे पड़ा है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आगे पड़ा है। ठीक है, अब देखो 1 पड़ा है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो अपने को निकालना था। यानी कि LHS किसके बराबर आ गया RHS के इति सिद्धा। सिंपल सा ये सवाल था, वापिस से समझ लो। ठीक है, क्या था कोस स्क्वायर
कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा था। मैंने क्या लिखा इसको, कोस स्क्वायर की स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, ये चीज़ लिख ली। अब आपको दिख रहा है ये a प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे a है क्या, यहाँ पे a कोस स्क्वायर थीटा है, ना कि कोस थीटा है। तो यानी कि a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बन रहा है, क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी होता है। a यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये लिखा मैंने। आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका 1 आ गया, गुणा में ये पड़ा है, इस 1 का तो कोई काम नहीं है। अब आपको पता है उत्तर में आ रहा है सिर्फ साइन, तो मैं इस कोस को बदल लेता हूँ साइन में। इसी फॉर्मूले से मैंने देखा कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस में साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इधर आके माइनस का बन जाएगा, है ना। अब बस कोस थीटा का मान रखा, माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस ये निकालना था, हो गया, उतार लो। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। एग्जाम्पल नंबर 10 पर, जो कि है बिल्कुल आसान सा। क्या देखा है आपको, ये देखा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी हो। मान लो कि इसका मान क्या है, पी है, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू हो। तो आपको ये सिद्ध करना है कि क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर में कितना होता है, 2p होता है। ये आपको सिंपल सी चीज़ सिद्ध करनी है, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ आपको सिद्ध करनी है कि मान लो p ये है, q ये है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि q p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p होता है। तो मैंने क्या किया, LHS लिया, वही सेम, क्या दे रखा है LHS, q p स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। अब बस मान को, q का मान क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, आगे p की स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर आएगी ना, यानी कि p तो ये पूरा है, इसकी भी स्क्वायर है। आगे पड़ा है माइनस का 1 पड़ा है, आगे क्या पड़ा है, माइनस का 1 पड़ा है। अब ऐसे मत कर देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मत लिख देना, यहाँ पे कह रहा है कि p की पूरी की स्क्वायर है, p तो ये पूरा है ना, इसकी पूरी की स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, आगे माइनस 1 पड़ा है, बस सिंपल सा। अब देखो मैंने बताया था ना, सबको किस में बदल लो, साइन कोस में बदल लो, ठीक है। ये तो साइन कोस में पहले से है, इनको बदल लो। सेक को क्या लिखोगे, 1 बटा में कोस थीटा, होता है कि नहीं होता, मैं वो लिख लेता हूँ। मैंने कहा था ना हर चीज़ का रीज़न लिखना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे ज़रूर लिखना कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा होता है, और कोसेक थीटा इसको साइन में बदलो तो क्या आएगा, 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही है, बस अब मान रखना है। इसका मान रखो 1 बटा में कोस थीटा, आगे प्लस में 1 बटा में साइन थीटा, ठीक है। आगे देखो ये होल स्क्वायर है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, सही है ना। a प्लस बी की होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो मैं करता हूँ पहले a की स्क्वायर यानी कि साइन की स्क्वायर, फिर b की स्क्वायर यानी कि कोस की स्क्वायर, प्लस में 2ab, 2ab, आगे पड़ा है माइनस का, आगे पड़ा है माइनस का 1, ये आगे क्या पड़ा है, माइनस का 1 पड़ा है। अब देखो ये दिख रहा है क्या, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है ना। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखो
इसका मैं लघुत्तम ले लेता हूँ, इसका लघुत्तम आएगा साइन थीटा कोस थीटा, ये आएगा लघुत्तम। पहले नीचे गुणा हो जाता है फिर तिरछा गुणा, इधर क्या आएगा साइन थीटा, इसका गुणा इधर प्लस में कोस थीटा, ये आ गया सिंपल सा लघुत्तम आ गया। आगे देखो इसका मान में रखा 1 प्लस में क्या पड़ा है 2 साइन थीटा कोस थीटा, आगे पड़ा है माइनस का 1, आगे पड़ा माइनस का 1। बस सबको साइन को बदल लिया करो, साइन को बदल के आसान कर लिया करो, लगभग सारी चीज़ें कट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो देखो आपको दिख रहा है क्या, ये 1 से 1 गया कट, 1 से 1 गया कट, और चलो मैं आगे लिख लेता हूँ थोड़ा सोच समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, 1 से 1 गया कट, बच क्या गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और आगे बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये बच गया। अब देखो ये साइन थीटा कोस थीटा है, ये साइन थीटा कोस थीटा है, गुणा भाग में है तो ये कट जाएगा इससे, साइन थीटा कोस थीटा कट गया, इस साइन थीटा कोस थीटा से कट गया। अब आपको पता है बच क्या गया, एक तो बच गया 2 और एक क्या बच गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा बच गया। अब बताओ साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या था, साइन थीटा प्लस कोस थीटा था p, यानी कि आगे पड़ा 2, इसका मान क्या है p, ये तो अपने को निकालना था, यही तो अपने को निकालना था, यानी कि LHS बराबर RHS के आ गया इति सिद्धम, दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव। देखो ये आपको p दे रखा है, ये आपको q दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि QP स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p होता है। मैंने बस इसका मान रखा है। अब देखो मैंने इसको क्या किया, कोस और साइन में बदल लिया, कोस और साइन में बदल लिया। आगे इसकी होल स्क्वायर होगी तो मैंने इसकी स्क्वायर खोली तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखो इसको है, ये इसकी स्क्वायर क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे p की स्क्वायर और p क्या ये पूरा है, इसलिए इसकी पूरे की स्क्वायर हुई। आपको पता है a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, आगे -1 पड़ा है। अब आपको पता है इसका मान कितना होता है, 1 होता है ना, तो इसका मान 1 रखा, लास्ट में -1 पड़ा था, दोनों गए कट। यहाँ पे मैंने दोनों लघुत्तम लिया, क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा, नीचे लघुत्तम रहता है ना, मतलब करना आता है गुणा करते हैं नीचे वालों का, फिर इनका तिरछा गुणा, तो इधर आएगा साइन थीटा, बीच में प्लस, इधर आएगा कोस थीटा। अब ये दोनों कट गए, बचा क्या, ये वाली चीज बची पूरी, यहाँ से बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा। आपको दिख रहा है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा कट गए, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये तो अपने पास था p, इसका मान रखा, यही अपने को प्रूफ करना था, हो गया सवाल बता लो। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर आपके 11 पर। एग्जाम्पल नंबर 11 जो कि आपको देखा है कोस ए प्लस कोसेक ए, कोस ए या कोट ए, हाँ सॉरी कोट ए, कोट ए प्लस कोसेक, ये ए से मत घबराना, ये गुणा में नहीं है ए, ये क्या है इसके साथ में, मतलब थीटा की जगह ए दे रखा है, बस इतनी सी बात है। ए का मतलब कोण है, कोई भी कोण होगा, एंगल होगा, बटा में कोट ए माइनस कोसेक ए। अच्छा यहाँ पे -1 है, नीचे प्लस का 1 है, बराबर में आपको प्रूफ करना है 1 प्लस में कोस ए बटा साइन ए, यानी कि ये वाला बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको अपने कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो
क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लिया, क्या दे रखा है, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस का 1 बटा में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये आपको LHS दे रखा है। अब मैं बात सुनाऊँ, आपको पता है 1 का कोट और कोसेक के लिए भी मान होता है। वैसे तो आप इसको साइन कोस में बदल सकते थे, पर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या दे रखा है 1, और आपको पता है कोट और कोसेक का भी 1 के साथ रिलेशन होता है। क्या होता है कि आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1 होता है। कि देखो अपने को वैसे तो साइन कोस में बदलना चाहिए, मैंने आपको बताया था, बट आपको ये भी पता है कि जो ये 1 है इसका दिया वो क्या होता है, कोसेक और कोट का आपस में भी संबंध होता है, और यहाँ पे अपने पास कोट और कोसेक ही है तो अपने इसको कर सकते हैं। तो देखो मैंने अब क्या किया, ये कोट ए प्लस कोसेक कोसेक ए, आगे मैंने 1 की जगह क्या रखा है, कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे ए रख लेना, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह लगभग सभी जगह क्या चल रहा है, ए ही चल रहा है। थीटा की जगह सभी जगह क्या चल रहा है, ए ही चल रहा है, तो यहाँ पे ए रख लेना, थोड़ा आसान होगा। कोसेक ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और आगे लास्ट में पड़ा है माइनस का 1 पड़ा है, बस ये पड़ा है, और सॉरी 1 की जगह रखा ना पड़ना, और माइनस का 1 की जगह मैंने ये रखा है। अब देखो यहाँ पे माइनस का 1 है तो इसलिए इनके निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। नीचे वाले को मैं नहीं छेड़ता, नीचे वाला जो है ना उसको ऐसे पड़ा रहता है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, नीचे वाले को मैंने छेड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं इसका ना थोड़ा सा घुमा के लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। देखो ये कोट ए प्लस कोसेक ए तो पड़ा है, ये वाला जो है ना इसको मैं ये लिखता हूँ ना कोट ए माइनस कोसेक ए, इसको मैं क्या लिखता हूँ, कोट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, बस आगे पीछे लिखा है, इसको इधर लिया है इसको इधर लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे पड़ा है कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, ये वाली चीज़ पड़ी है। अब देखो बिल्कुल आसान सा, ये दिख रहा है क्या आपको, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से आपको पता है ये क्या हो जाएगा, देखो ये पड़ा है कोट ए प्लस कोसेक ए, इन दोनों को मैंने लिखा तो बन गया कोट ए प्लस कोसेक ए और कोट ए माइनस का कोसेक ए, बट्टा में अपने पास चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ध्यान से देखो यहाँ तक समझ में आता है क्या, बिल्कुल आसान सा, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोट और कोसेक में दे रखा था मेरे को मान, ठीक है, कोट और कोसेक में दे रखा था, मैंने बस उनके मान रखे हैं और उसको सिंपल किया है, ठीक है। तो मैंने बस इसके मान रखे, इसको सिंपल कर दिया, और अब इसका मान ये आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है क्या, कोट ए कोसेक ए, इसमें भी कोट ए कोसेक ए है, तो मैं यहाँ पे ना कॉमन लेता हूँ, क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए। देखो कोट ए कोसेक ए इसमें भी है, कोट ए कोसेक इसमें भी है, मैंने इधर वाले साइड से लिया तो यहाँ पे तो बचा अकेला 1, यहाँ पर तो अकेला बचा 1, बीच में क्या है प्लस, ठीक है, यहाँ से बचा कोट ए, ठीक है, यहाँ से बचा कोट ए, आगे बचा माइनस का कोसेक ए, माइनस का, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे,
मैंने देखो कोटे कोसेक यहाँ पे भी है, कोटे कोसेक यहाँ पे भी है, मैंने यहाँ से लिया तो यहाँ से तो बचा 1, बीच में है प्लस का निशान, आगे क्या बचा कोट ए, आगे माइनस का कोसेक ए। अब ये नीचे वाला देखो, इसको मैं 1 को थोड़ा आगे ले आता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आगे पीछे लिखने से, तो 1 पड़ा है, आगे वही वैसे ही पड़ा है कोट ए प्लस माइनस कोसेक ए, ये वैसे के वैसे पड़ा है, मैंने इसको नहीं छेड़ा ज़्यादा। ठीक है, अब देखो दिख रहा है ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक जैसी हो गई, ये वाली और ये वाली कट गई क्योंकि ऊपर वाली उसके गुणा में है, ये पूरी चीज़ इसके गुणा में है तो मैंने इसको काट दिया। दोनों एक जैसे थे, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, मेरे पास बचा क्या कोट ए माइनस कोसेक ए। अब बस इसका मान रखना है, कोट ए का मान, कोट ए का मान पता है आपको, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोट ए का मान क्या होता है कोस बटा साइन, और कोसेक का मान क्या होता है 1 बटा साइन, क्योंकि यहाँ पे किस में मान आ रहा है कोस और साइन में मान आ रहा है, इसलिए अपने इनको इसमें बदल लिया। इसका मैंने रखा कोस ए बटा साइन ए माइनस में 1 बटा साइन ए, बस रह क्या गया लघुत्तम में तो लेना रह गया, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, ये वाली चीज़ बची है ना कोट ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ प्लस था। अब देखो नीचे लघुत्तम क्या आया साइन ए, इधर से बचा कोस ए, बीच में प्लस, आगे है 1, यही तो क्या है RHS है। ठीक है, यानी कि LHS किसके बराबर आ गया RHS के इति सिद्धम, इति सिद्धम हो गया। बिल्कुल देखो ज़्यादा कुछ नहीं था सवाल में, ध्यान से देखो ये वाला इसके बराबर करना था। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया LHS को लिया, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, वैसे मुझे साइन को बदलते हैं अपने, मैंने बताया था ना, बट देखो यहाँ पे कोट और कोसेक आ रहा है, 1 भी आ रहा है। आपको पता है 1 का रिलेशन किसके साथ कोट और कोसेक के साथ होता है ना, क्या होता है कोसेक ए माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये वाली चीज़ तो पड़ी है, आगे मैंने इसकी जगह ये मान रख दिया और नीचे वाले को वैसे के वैसे पड़ा है। अब देखो ये वाली चीज़ आ गई, अब मैंने देखो ये दिख रहा है ना आपको, मैंने बस इसको क्या किया थोड़ा घुमाया है, यानी कि ये यहाँ तक तो वैसे पड़ा था, ये कोट प्लस का कोट में आगे लिख दिया, माइनस का कोसेक बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वो का वो पड़ा है। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, आगे वही पड़ा है। अब ध्यान से देखो कोट ए कोसेक ए, कोसेक ए, कोट ए कोसेक ए इसमें भी है, कोट ए कोसेक इसमें भी है, मैंने क्या किया कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, यहाँ से कोट ए प्लस कोसेक ए गया बच गया 1, बीच में किसका निशान प्लस का, यहाँ पे कोट ए कोसेक ए चला गया बच क्या गया कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए। नीचे तो पड़ा था, मैंने बस इसको थोड़ा सा ये किया कि 1 को इधर लिख लिया, 1 प्लस में कोट ए माइनस कोसेक ए, ये आपको पता दोनों जैसे वही कट गए, कोट ए प्लस कोसेक ए आ गया। अपने को साइन कोस में निकालना है, कोट ए का पता है आपको कोस बटा साइन होता है, कोसेक ए का 1 बटा साइन होता है, रखा है साइन लघुत्तम लिया है, मान आ गया RHS, उतार लो। आ गया होगा समझ में, अरे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ना देखना है कि आपको करना क्या है बस इन सवालों में, बाकी इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं अपने लास्ट एग्जांपल, 12 नंबर एग्जांपल है उस पर। सवाल सभी करवा दूंगा, अगर आपको नहीं समझ आता वीडियो को वापस चला सकते हो ना, पीछे करके वापस चला लेना। ठीक है, जब कभी आपको कभी दिक्कत आए वापस खोलना, मैंने ऊपर नाम लिखा होगा, ठीक है ना, कि ये वाली वीडियो इस प्रश्नावली की, ये वाली वीडियो इस प्रश्नावली की, आप देख लीजिएगा ज़रूर। अब अपनी करते हैं एग्जाम्पल नंबर आपका 12। एग्जाम्पल नंबर 12 आपको दे रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए
1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए 1 प्लस वन माइनस में, अच्छा इसकी होल स्क्वायर है बराबर में टेन स्क्वायर ए। वापिस चेक लेता हूँ मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस में टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए की होल स्क्वायर बराबर में टेन स्क्वायर ए। ये वाला आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको ना दो बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था ना, ये वाली साइड लेफ्ट तो ये था लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड राइट तो ये था राइट हैंड साइड, ये क्या है बीच में यानी कि मिडल साइड, मिडल हैंड साइड नहीं होगा मिडल साइड, ठीक है। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दो ही होते हैं ना, तो इसको बोलते हैं मिडल साइड, ठीक है। तो देखो पहले आपको क्या करना है, पहले इसको बराबर प्रूफ करो इसके और इसको बराबर प्रूफ करो इसके, ठीक है। दोनों दो चीज़ें प्रूफ करनी है इस सवाल में, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले किसको लिया, LHS को लिया। सबसे पहले मैंने LHS को देखा, LHS अपने को क्या देखा है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस में कोट स्क्वायर ए, ये देखा है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है, सॉरी 1 प्लस में कोट स्क्वायर, अब आपको ये पता है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए ये क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। देखा था ना, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर क्या आया था, एक आया था, एक वाला रिलेशन था ना। और इसके साथ देखो 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बराबर क्या दिया था, कोसेक स्क्वायर ए। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था, बस 1 को इधर उधर करना ही तो है ना भाई। था क्या फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट ए, माइनस के कोट ए को इधर लेके तो प्लस का ही बन गया। तो ये वाले दोनों फॉर्मूले हैं, इन दोनों के मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ। क्या है, इसका मान आएगा सेक स्क्वायर ए, इसका मान आएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब आपको पता है सेक स्क्वायर ए इसका मान क्या होता है, देखो वैसे तो यहाँ पे देखो इसकी और इसकी स्क्वायर है, इसकी मान लो इसकी स्क्वायर है, पर क्या आप इस पूरे की स्क्वायर लगा सकते हो, बीच में प्लस आ रहे हैं ना, मैंने कहा था प्लस की वजह से खराब हो गया, यहाँ पे क्या प्लस माइनस आ रहा है कुछ, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, सेक ए बटा कोसेक ए की स्क्वायर। क्या फर्क पड़ेगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगी, इसके ऊपर स्क्वायर आएगी, पर मैं इसको इसकी स्क्वायर को हटा गए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा सकता, फिर ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन ए की स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ए प्लस ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे वाले को ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, उस तरीके से होगा। यानी कि इसको तो नहीं कर सकते क्योंकि इसके इसमें प्लस आ रहा है, यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं आ रहा, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आपको पता है ये चीज़ मुझे बदलना किस में, 10 में। अब मैंने कहा था पहले साइन कोस बदल लो, सेक को, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में कोस थीटा, और कोसेक ए, यहाँ पे ए ले लो, सब ए में चल रहा है ना, अब थीटा का है नहीं, कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा में साइन ए। ये अपने को पता है, तो बस मैंने मान रखा, क्या आया इसका मान 1 बटा में कोस ए, नीचे 1 बटा में साइन ए, इसकी हो गई होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या बनेगा, साइन आ जाएगा ऊपर, कोस रह जाएगा नीचे, ये बन जाएगा साइन ए बटा कोस ए, इसकी भी होल स्क्वायर। अब आपको पता है, वैसे मैं उधर कर लेता हूँ, थोड़ा हो जाएगा। अभी आपको पता है कि साइन ए बटा कोस ए, साइन बटा कोस 10, साइन बटा कोस 10, साइन बटा कोस 10 आ गया,
इसका मान रखो क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, यही तो अपने को निकालना था। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो प्रूफ हो गई यहाँ तक तो। अब आपको करनी है दूसरी चीज़ प्रूफ, क्या है, मिडल साइड को, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, क्या देखा है, अब मैंने क्या लिखा, मिडल साइड लेने पर, मिडल साइड आपको दे रखी है 1 माइनस में टेन ए, 1 प्लस में, सॉरी 1 माइनस में कोट ए की होल स्क्वायर, 1 माइनस में टेन ए, 1 माइनस में कोट ए की होल स्क्वायर। यहाँ पर तो वो प्लस वाला बन के सेक में सेक और कोसेक में बदल रहा था, और सेक और कोसेक को अपने साइन कोस में आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ पर बीच में माइनस है और इनकी स्क्वायर भी नहीं है, इनकी स्क्वायर भी नहीं है, तो आप उसको सीधा बदल नहीं सकते भाई, पहले सेक और कोसेक में बदल के साइन में जा नहीं सकते। तो आप क्या करो, इसको सीधा किस में बदल लो, कोस और साइन में बदल लो भाई। ये चाह रहे हैं ना टेन का, और पता ही आपको, तो ये आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, सॉरी ए लिखना है ना, वो थीटा की आदत पड़ जाती है ना, तो बस वो ए फिर, और कोट थीटा, कोट ए बराबर कोस ए बटा साइन ए। ये चीज़ अपने को पता है। ठीक है ना भाई, आप वैसे बदल नहीं सकते, तो मैंने इसकी जगह सीधा रख देता हूँ मान, तो क्या आएगा, 1 माइनस में साइन की जगह आ गया साइन ए बटा कोस ए, नीचे देखो 1 माइनस में कोस ए बटा साइन ए, इसकी पड़ी है होल स्क्वायर पड़ी, पूरे की स्क्वायर पड़ी है। अब देखो इसका मैं लघुत्तम ले लेता हूँ, मैंने इसका लघुत्तम लिया तो क्या आएगा, कोस ए, फिर कोस ए का गुणा इसके साथ, बीच में माइनस, और ये तो क्या पड़ेगा, साइन ए बटा में, नीचे मैंने लघुत्तम लिया साइन ए, इधर किया आ गया साइन ए, माइनस में कोस ए, ऊपर पड़ी है पूरे की स्क्वायर पड़ी है, ऊपर पड़ी है पूरे की स्क्वायर पड़ी है। अब देखो मैं इसको थोड़ा ना सिंपल कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ पता होगी ना, अगर मैं ये कहूँ कि 5/7 बटा में 9/2 लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है, तो आप इसको ये लिख सकते हो ना भाई, 5/7 पड़ा है, इस 9/2 को आप ये लिख सकते हो क्या, 2/9, और यहाँ पे गुणा लगा सकते हो भाई। देखो ये भाग में है तो भाग 9/2 है, मैं इसको अगर गुणा में बनाऊँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उल्टा 2/9। ये चीज़ छठी क्लास में होती है ना, ये पता ही होगी कि 5/7/9 लिखा हुआ है, तो मैं इसको 5/7 गुणा 9/2 को उल्टा करके 2/9 भी लिख सकता हूँ, बात तो वही रहेगी, है ना। तो देखो करते हैं आगे, मैंने क्या किया, इसको तो पढ़ा है कोस ए माइनस साइन ए बटा में कोस ए गुणा में, इसको मैं उल्टा लिखूंगा तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा साइन ए, और ये सारी चीज़ नीचे आ जाएगी साइन ए माइनस कोस ए, और इसकी पड़ी है स्क्वायर। अब देखो मैं इसको काट सकता हूँ इससे, पर यहाँ पे एक सिर्फ माइनस का लोचा है, इसमें ये वाला माइनस का, इसका ये वाला प्लस का है, इसका ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से ना माइनस कॉमन ले लेता हूँ, निशान बदल जाएंगे ना सारे, निशान बदल जाएंगे, माइनस का मैं कॉमन ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस का कॉमन ले लिया, माइनस एक कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, बट्टा में पड़ा है कोस ए, गुणा में ये पड़ा है पास साइन ए, बट्टा में क्या है साइन ए माइनस कोस ए, इसकी भी स्क्वायर। ये थोड़ा जगह कम पड़ रही है ना, इसको अपने थोड़ा सा मैं इस चीज़ को सेट कर देता हूँ। कोट ए बराबर आएगा
कोस ए बटा साइन ए। ठीक है, वापस से देखते हैं भाई, इसको एक चीज़ बनाना है, थोड़ा माइनस का लोचा है, माइनस को घुमाना है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से निशान बदल जाते हैं, है ना। माइनस का गुणा करोगे तो निशान बदल जाते हैं, माइनस बाहर निकालोगे तो निशान बदल जाएंगे, ये चीज़ होती है ना। तो मैं इसमें से मैंने माइनस बाहर निकाला, पूरा बाहर नहीं निकाला क्योंकि स्क्वायर बड़ी है, मैंने माइनस बाहर निकाला, यहाँ पे बच गया साइन ए माइनस का कोस ए बच गया, बट्टा में आपके पास पड़ा है क्या, कोस ए, गुणा में पड़ा है साइन ए, बटा में पड़ा है साइन ए माइनस कोस ए, इसकी पूरे की होल स्क्वायर पड़ी है। अब देखो एक जैसे बन गए, कट जाएंगे, ये कट गया, इससे क्या आएगा आगे, माइनस साइन ए बटा कोस ए, यानी कि माइनस टेन ए की स्क्वायर। भाई टेन ए आ गया ना, साइन बटा कोस क्या था 10, अब इसकी स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस की स्क्वायर क्या होती है, माइनस की स्क्वायर होती है प्लस, बचेगा क्या 10 स्क्वायर ए, ये होता है RHS के बराबर, इति सिद्धम। हो गया सवाल, बिल्कुल आसान से। इसमें आपको दो चीजें प्रूफ करनी थी, बस इतनी सी बात है कि आपको तीन चीजें दे रखी है, इसको इसके बराबर प्रूफ करो, इसको भी इसके बराबर प्रूफ करो। मैं इसको प्रूफ करता हूँ उसके बराबर, तो मैंने देखा ये तो सीधा सेक होता है, ये होता है कोसेक, सेक बटा कोसेक लिखा। अब मैंने इसकी 16 सोल्व करने के लिए मैंने इसकी स्क्वायर हटा के सीधी होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि इसको तो नहीं कर सकता, यहाँ बीच प्लस आ रहा है, इनके बीच में कौन सा प्लस आ रहा है, गुणा भाग है ना, गुणा भाग में कर सकते, ये चीज़ होती है। तो सेक का मान होता है 1 बटा कोस, को सेक का मान होता है 1 बटा साइन, 1 बटा कोस 1 बटा साइन की स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा भाई, साइन नीचे से ऊपर आ जाएगा, ये होता है ना बाहर वालों का बाहर गुणा, अंदर वालों का अंदर गुणा, तो साइन बटा कोस हो जाएगा। आप चाहो तो उस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने बताया ना अभी, कि इसको लिखो गुणा में, इसको उल्टा करके लिख दो, तो क्या आ जाएगा साइन बटा कोस आ जाएगा। साइन बटा कोस आपको पता है क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ से आ गया 10 और ऊपर क्या पड़ी है स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर थीटा, ये अपने को प्रूफ करना था। पहला था आसान सा, सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाला भी आसान ही है। इसमें आपको देखो यहाँ पे तो आपका बन रहा था स्क्वायर वाली चीज़ें, ये हमेशा जो चीज़ होती है ना 1 वाली हमेशा स्क्वायर में चलती है, यहाँ पे एक तो बात तो स्क्वायर नहीं है, वही सीधी होल स्क्वायर है। सेकंड थिंग ये है कि बीच में क्या माइनस है, वो नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, भाई बदलना साइन कोस में ही है, तो मैंने सीधा साइन कोस में बदल लिया, इसको साइन कोस में बदल लिया, कॉमन ले लिया नीचे कोस, इसका कॉमन आ गया कोस, यहाँ से बचा भाई कोस कॉमन लिया, तो इसका आ गया कोस ए, बीच में क्या है माइनस, और यहाँ पे आ गया साइन। अब नीचे वाले में देखो, इन दोनों मैंने साइन कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 की वजह से आ गया साइन ए, आगे आ गया माइनस का कोस ए। अब देखो ये वाली चीज़ पड़ी है, ये वाली मैंने बताया था ना अभी क्या, कि जैसे कि 5 बटा 9 बटा में 2 बटा 7 दे रखा है, आप इसको क्या लिख सकते हो 5 बटा 9 भाग 2 बटा 7। अगर मैं इस भाग के निशान को गुणा बदलूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बटा 2, यानी कि ये वाली चीज़ तो वैसे ही पड़ रहेगी, गुणा में करके इस चीज़ को उल्टा करके लिख दो तो वाली चीज़ रह जाती है। आपको दिख रहा है ये वाला और ये वाला है तो लगभग जैसे, बस माइनस का फ़र्क है। मैंने इसमें से माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया, तो ये देखो साइन बदल गया प्लस का, कोस बन गया माइनस का, ये और एक जैसे हो गए कट गए, बचा क्या साइन बटा कोस, वो होता है 10, इसकी पड़ी होल स्क्वायर, मैंने स्क्वायर खोली तो 10 स्क्वायर है, तो आ गई 10 की, माइनस की स्क्वायर होती है प्लस, तो वो तो माइनस वैसे हट गया, ये हो गया RHS के बराबर, ये अपने को प्रूफ करना था, इति सिद्धम हो गया। उतार लो। तो ये अपने इसके एग्जाम्पल सारे हो गए, बाकी प्रश्नावली आपको मैं कल से शुरू करवा दूंगा, ठीक है, एक दिन में आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, है ना। थोड़ा इनका अच्छे से प्रैक्टिस करना आप, मैं जानता हूँ इस बारे में आपको सवाल दे नहीं रहा हूँ वर्क के लिए, थोड़ा दे भी नहीं सकता क्योंकि इसमें हर बार कोई ना कोई अलग तरीका आ जाता है, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ जो 7.1 है ना, इसके स्टार्टिंग वाले सवाल है ना जितने भी दिख रहे हैं कि आपको, पहला दूसरा छोड़ देना, तीसरा चौथा पाँचवां छठा सातवां आठवां, ये आप ट्राई करना, शायद हो जाए, वैसे हो जाएंगे मुझे लगता है, आप इंटेलिजेंट हो
हो भी जाएंगे बिल्कुल आसानी से, बट कई बार क्या है ना, थोड़ा सा इनमें चीज़ें थोड़ी घुमाने वाली हो जाती हैं, थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। कोई बात नहीं, अपनी पूरी प्रणाली कर लेंगे, है ना, भाग का नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके पास में जो घंटे वाला बटन है वो जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो चलाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।